नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि जैसे मैंने पहली वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग एक बहुत ही टफ़ समय से गुज़र रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार वालों का और आसपास वालों का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। एक मैंने जो इस पे वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले, मैंने आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती की थी कि ये समय टफ़ है, कृपया एक दूसरे का सहयोग करिए, मोरल सपोर्ट दीजिए और तन मन धन से एक दूसरे के साथ जुट जाइए, जिससे कि हम लोग भारतीय मिल करके जो है समस्या के कोरोना जैसे एक राक्षस की समस्या से जो है हम लोग उभर पाएँ। तो आज जो मैं छोटी सी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक 2-3 दिन पहले कुछ छोटे छोटे इनपुट्स आप लोग की तरफ से आए हैं, पर्सनल विंडो पे आए हैं, पर्सनल चैट पे आए हैं, तो मैं उनको आपसे से डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी किसी फ्यूल स्टेशन के लिए अगर आप लोग जाते हैं तो आपको इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। बेसिकली दोस्तों ये फ़ील की बात है कि क्या फ़ील है इसमें, जो आपका आर्किटेक्ट है, कंसल्टेंट हैं, या जो OMC हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, बेसिकली वो आपको कैसे इसमें गाइड कर रही हैं। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। किसी ने 1 साल पहले मुझसे कॉन्टैक्ट किया था। ऑनलाइन लोग बहुत से चैट करते हैं, बहुत से लोग डिस्कशन करते हैं, और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया एक मिशन है आप लोग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, तो बहुत से लोगों के बारे में मैं जान ही नहीं पाता वो कहाँ से कॉल कर रहे हैं और क्या इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि वहाँ का जो उनका राइट ऑफ वे है अराउंड 16 मीटर है, NHAI का राइट ऑफ वे, तो वो अपने पेट्रोल पंप की बाउंड्री को कहाँ पर रखें। तो जो उनका आर्किटेक्ट कंसल्टेंट था बेसिकली वो बाउंड्री को 16 मीटर के करीब रख करके जो है वहाँ से उनका रिटेल आउटलेट को स्टार्ट कर रहा था, और इस तरीके से ये था कि उनकी NOC जल्दी मिल जाएगी। उनको वो एक आइडिया इस तरीके का दे रहा था और वो NOC लेने की जल्दी में थे। तो मैंने उनको एडवाइस किया था कि आप जितना भी अपनी प्लॉट बाउंड्री को हो सके तो पीछे ले जाइए, बिकॉज इसमें एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस काउंट करता है और एक लॉन्ग टर्म एक आपका अनुभव काम करता है और एक आप लोग के जो इनपुट्स मिलते हैं वो काम करता है। मेरा जो बेसिस था उनको ये कहने का कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, 22.86 मीटर करीब चले जाइए, एटलीस्ट इतना जितना है कि स्टेट हाईवे का राइट ऑफ एक नॉर्मल केस में होता है। तो या हमारे नेशनल हाईवे का 30 मीटर होता है, अगर उतना नहीं जा सकते तो आप इतना चले जाइए अगर आपके पास पीछे ज़मीन है। तो उन्होंने ये बताया कि जो उनका आर्किटेक्ट है वो इस तरीके से बोल रहा है, तो वो पीछे की लाइन को दूसरे उसमें काम में यूटिलाइज़ करेंगे। तो मैंने उनको शॉर्ट में इतना ही समझाया, बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग हिम, और वो चैट विंडो पे उनसे बात हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप 22.86 मिनिमम चले जाइए, एंड आई गेव ए वेरी स्पेसिफिक रीज़न कि NHAI वहाँ पे ज़रूर अपना जो है लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में होगी। आज उनके पास कम लैंड है, राइट ऑफ वे कम है, तो लेकिन फ्यूचर में बढ़ जाएगा जब वो और ज़मीन को एक्वायर कर लेंगे या पूरा स्ट्रेच जब अंडर एक्विजिशन आ जाएगा। पर उसके बाद मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे जो है 2-3 दिन पहले कॉल किया, उन्होंने बताया कि उनका पेट्रोल पंप चालू हो गया था 6 महीने पहले। 1 साल पहले कंसल्टेशन हुआ था, मुझे लगता है 6 महीने का उनका प्रोसेस हुआ होगा NOCs का। और उसके बाद अब NHAI का नोटिस आ गया है कि आप 20 मीटर और पीछे जाइए दोस्तों, मिनिमम 20 मीटर पीछे और जाइए, ऐसा कुछ नोटिस था उसमें जो ज़मीन एक्वायर कर रही थी। तो मुझसे वो शेयर कर रहे थे, तो मैंने तो उनको पहले ओपिनियन दिया था कि आप पहले से पीछे चले जाइए। अब कंडीशन ये थी कि जो पीछे का जो लैंड था उनके पास सरप्लस, वो इन्हें किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया था, इन द एंटिसिपेशन की ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमसे जो है बाद में लैंड एक्वायर शायद NHAI नहीं करेगी। तो यहाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी वालों को भी सोचना चाहिए, बहुत से लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं, OMC के ऑफिशियल्स भी, कि क्या सही है, किस पेट्रोल पंप को कहाँ पे रखा जाए, भले ही राइट ऑफ वे कम है। तो मैंने जो उनको ओपिनियन दिया था कि आप इस तरीके से पेट्रोल पंप की बाउंड्री को रखिए कि आपके एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लेन्स और जो टर्निंग और नॉन टर्निंग रेडियस है वो हमारे राइट ऑफ वे में ना फंसे, लैंड एक्विजिशन का हमें एक अंडरटेकिंग ना देनी पड़े। बट शायद हो सकता है उन्होंने उसे ओवरलुक कर दिया हो, मैं ये तो नहीं कहता ओवरलुक क्या भी रीज़न रहा हो, उनको जल्दी रही हो NOC की, बट अब ये प्रॉब्लम आ गई। ऑलमोस्ट उनका सारा पेट्रोल पंप जो है डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि उनके सारी चीज़ें पीछे जानी थी और पीछे का लैंड उन्होंने किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया और वो उनका पर्पज़ डिफीट हो गया। अब उनको कई दिन तक सेल भी बंद करनी पड़ेगी, उनके पास लैंड भी पीछे सफिशिएंट अब डेप्थ एज़ पर गाइडलाइन नहीं है दोस्तों। तो ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग लॉन्ग टर्म के सोल्यूशन को सोचिए, शॉर्ट टर्म पे मत जाइए,
क्योंकि लॉन्ग टर्म ही बेसिकली, क्योंकि आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अराउंड 1 करोड़ सवा करोड़ का आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या ये सही है कि आप 2 4 5 6 महीने या 1 साल 2 साल पंप को चलाएं, उसके बाद आपको जो है पूरे अपने रिटेल आउटलेट को रीस्ट्रक्चर करना पड़े? दोस्तों कहीं से सही नहीं है। आप लॉन्ग टर्म में सोचिए कि क्या सही है, और आपको अगर उसके लिए एक कंसल्टेंट से ओपिनियन लेना पड़े, आर्किटेक्ट से 2 से लेना पड़े, आप लीजिए, उसका पैसा दीजिए। मेडिकल में भी तो लोग ओपिनियंस लेते हैं दोस्तों, और फिर आप ये देखिए, एवलुएट करिए कि कौन सा ओपिनियन सही है, किसमें नॉलेज, क्वालिफिकेशंस और अनुभव जुड़े हुए हैं। क्योंकि अनुभव वो है जो आपकी तरफ से आता है, जो बंदे ने फील्ड में लिया है। क्वालिफिकेशन ये है वो है जो पेपरों पे है। नॉलेज वो है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और एक उसका एक गिस्ट बन के निकलता है दोस्तों, मेरा ये मानना है। क्योंकि ये लेटेस्ट के डेवलपमेंट है, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। दूसरा भी किसी ने मुझसे जो 1-2 दिन पहले शेयर किया है कि 1 सवा साल तक उनकी एनओसी रुकी रही, बिकॉज जो ग्रेड सेपरेटर है और जो फ्लाई ओवर है उसमें कुछ ड्राइंग बनाने वाले को कन्फ्यूज़न हो गया था, और वो डिस्टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चेकलिस्ट में दिए है कि उन डिस्टेंसेस को कहाँ से लेना है, स्टार्ट ऑफ द राइट ऑफ वे से लेना, स्टार्ट ऑफ द फ्लाई ओवर से लेना है, या स्टार्ट ऑफ द ग्रेड सेपरेटर से लेना है। वहाँ दोस्तों जब उसका मैंने सर्वे कराया, जब उन्होंने कंसल्ट किया, तो उसमें प्रॉब्लम मिली, और वो 1.5-2 साल से जो उसी पे ऑब्जेक्शन लग लग के ऊपर से आ रहा था कि ये नॉन कंप्लायंस है। उस ड्राइंग को ठीक किया, ग्रेड सेपरेटर दिखाना है या फ्लाई ओवर दिखाना है, उसको ठीक किया, अकॉर्डिंगली चेकलिस्ट मॉडिफाई हुई, उसके बाद वो जाकर के अप्रूवल की प्रोसीडिंग में आया। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में कहना चाह रहा हूँ कि चेकलिस्ट में जो भरते हैं, जो आप ड्राइंग में दिखाते हैं, दैट शुड बी इन कॉन्ग्रुअस टू ईच अदर, वो एक दूसरे से मैच करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ तो मैं फ्री में आपको कंसल्टेशन दे रहा हूँ, फ्री में ओपिनियन दे रहा हूँ, कम से कम आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, उसके गिस्ट को समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आप चलते फिरते सुन रहे हैं, मेरे को लगता है कि आपको हेडफोन लगा करके बार बार सुनना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ आप लोग की जो है क्वेरीज बार बार सिमिलर आ रही हैं। कुछ लोग बार बार पूछ रहे हैं इंटरसेक्शन कितनी दूर होना चाहिए, इंटरसेक्शन हम किससे बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ट्रैफिक की जो रोड्स हैं, बेसिकली जो साइड की रोड्स हैं, अगर वो 3 मीटर से चौड़ी है, या मैंने आपको बताया है कि वो 3 टाइप की कैटेगरी की रोड है, तो वो रोड कहलाएगी, और वो 300 मीटर लंबी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो रोड नहीं कहलाएगी दोस्तों। बहुत से लोग उसको भी रोड दिखा रहे हैं और आपकी जो है प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से अपनी ड्राइंग्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से अपने प्रपोजल को आप प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा मैं आपसे पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी ड्राइंग्स में चीज़ों को दिखा रहे हैं, फिजिकल फीचर्स को दिखा रहे हैं, उनकी एंट्री को दिखा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो आप इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे इनपुट्स हैं जो आपकी तरफ से आ रहे हैं। कुछ लोग जो है जल्दबाजी में एनओसी लेने के लिए अंडरटेकिंग दे दे रहे हैं कि हम सर्विस रोड बना देंगे, 1-1 किलोमीटर की सर्विस रोड बना देंगे, और वहाँ बनाने की जगह ही नहीं दोस्तों। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मैंने आपसे 3-4 पॉइंट इसलिए डिस्कस किए, लेटेस्ट के डेवलपमेंट है जो लोगों ने पूछे हैं, पर्सनल विंडो पे पूछे हैं, और कुछ लोगों ने पर्सनली चैट करके पूछे हैं। मेरा तो एक ही मिशन है दोस्तों कि आप लोग की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। यू आर नॉट कंसर्न विद माई क्वालिफिकेशंस एंड माई नॉलेज, यू आर कंसर्न कि मैं कितना आपको स्पेसिफाइज या कितना कस्टमाइज्ड आपकी प्रॉब्लम का हल दे पा रहा हूँ। तो आपकी प्रॉब्लम स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेरा रिप्लाई भी टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर मैं आपको बहुत सारी नॉलेज शेयर कर दूंगा तो आप उस पर आपका हल नहीं निकलेगा। मकसद ये नहीं है, आप मेरी वीडियो में अपनी सॉल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए, ना कि आप उसमें जो है एक क्विक नज़र मार लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम है उसका हल कवर किया गया होगा। और कुछ लोगों ने जो है पर्सनल फीडबैक दिया है कि जो आप लेआउट की वीडियो भी बता रहे थे, डिज़ाइंस की, लेआउट्स की, रिटेल आउटलेट के किस टाइप के होने चाहिए, जिसका आपने फर्स्ट पार्ट बनाया है, उसमें फर्दर पार्ट बनाइए। लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है कि सेल्स रूम्स को आप एक्सप्लेन करिए, टैंक्स को आइडियली कहाँ लगाना चाहिए, कि जो है हमें ड्राइवे में लगाना चाहिए या हमें उसको जो है अर्थ में लगाना चाहिए। और लोगों ने पूछा है कि पेडेस्टल्स का अलाइनमेंट कैसे करें और ट्रैफिक की मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करें। मुझे उम्मीद है दोस्तों थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि आजकल जिस तरह का माहौल है, जल्दी उनको जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर किया जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ये फीडबैक्स आपके हैं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है, वो हमारी जो है ज़मीन पे पहले प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने का है, रिटेल आउटलेट को बनाने का एक्सपीरियंस है। देन फिर डिफरेंट IRC कोड्स क्या बोलते हैं, फिर हमारी गाइडलाइंस क्या बोलती हैं, हमारे एक्सप्लोजिव पैसों के नॉर्म्स क्या बोलते हैं, और हमारे जो है और नॉर्म्स क्या बोलते हैं अप्रूवल लेते समय। उनका एक कॉम्बिनेशन होता है, उनका एक निचोड़ होता है जिससे ड्राइंग को बनाई जाती है। ये भी किसी ने फीडबैक दिया है कि
जो है उनकी फायर की एनओसी जो है बिना एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन लेन दिखाई जो है कंपनी वालों ने अप्रूवल ले लिया। इसमें ज़रूरत नहीं दोस्तों, कहाँ को ज़रूरत नहीं दोस्तों। मैंने पहले भी कहा कि आपकी सारी एनओसीज़ की ड्राइंग सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। खसरा नंबर भी वही होना चाहिए जिस पे आप रिटेल आउटलेट बना रहे हैं, क्योंकि अभी किसी ने लेटेस्ट फीडबैक दिया है एनओसी होगी और एक खसरा नंबर छूट गया है, क्योंकि वो पार्ट था, बहुत छोटा कंपोनेंट था। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी उस खसरे नंबर पे होती है, लैंड पे होती है, ड्राइंग पे थोड़ा होती है दोस्तों। ये चीज़ें आपको समझनी है, आपको पेट्रोलियम एक्ट को समझना है दोस्तों कि क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी का क्या मतलब है। मैंने उनको एडवाइस किया है कि आप दोबारा एनओसी लीजिए और खसरे को ऐड करा के एनओसी लीजिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी लीजिए और बाकी जगह पे आप अपनी ड्राइंग को चेंज करा दीजिए विद एन एप्लीकेशन फ्रॉम द कंपनी। और कोशिश करिए कि आपकी एलओआई में भी वो खसरा ऐड हो जाए अगर नहीं एडेड है, बिकॉज उनको इतना भी नहीं पता था कि उनकी एलओआई में वो खसरा नंबर है कि नहीं है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ये छोटे छोटे फीडबैक्स आप लोगों से आ रहे हैं। मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इनको सबको पॉइंट्स को एवेलुएट करिए और अपना आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट है, आयल मार्केटिंग कंपनी के जो भी अधिकारी आपको गाइड कर रहे हैं, प्लीज़ उसको ढंग से समझिए और मेरी वीडियोस को आप ध्यान से थरोली सुनिए, रिपीट कर करके उनको देखिए। मेरे लिए आपके व्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं हैं, आपके वॉच आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कितनी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पा रही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने पूछा आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, किसी एक वीडियो में बनाऊंगा, बिकॉज दैट इज़ इररिलेवेंट नाउ। आपकी प्रॉब्लम हल हो जाए, मेरा मकसद यही है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करता हूँ। ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपसे शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि लेटेस्ट 3-4 दिन पहले का ये डेवलपमेंट है, ये जितने भी फीडबैक्स आप लोगों से आए हैं दोस्तों। फिर मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस 2021 हम लोग इंडियंस जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। जिसकी जितनी मदद हो सके दूसरों की मदद करिए, दूसरों के फ़ोन उठाइए, उनको मोरली सपोर्ट दीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों। और आप लोग का इस चैनल को प्यार देने के लिए, थम्सअप देने के लिए, हम तकरीबन 2000 सब्सक्राइबर पूरे करने जा रहे हैं। लगभग हमारा 1 साल पूरा हुआ है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप लोग का स्नेह बना रहे। उम्मीद है स्वस्थ रहिए दोस्तों, अपने परिवार वालों की सुरक्षा का ध्यान रखिए, आसपास वालों की सुरक्षा का ध्यान रखिए। डिफ़िकल्ट समय है, ये भी गुजर जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।